मुझे याद है आज से लगभग 6 वर्ष पहले जब बोर्ड की परीक्षाएं होती थी तो नकल के कारण एक तो यूपी बोर्ड बदनाम था, दूसरा एक लंबा समय परीक्षाओं में व्यतीत होता था। मैं अक्सर देखता था यूपी में बोर्ड के एग्जाम में नकल टोटल बंद हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत वाले एग्जाम में नकल वाला चैप्टर शुरू हो गया। जिस पथ पर चलने से कभी अखिलेश कतराते थे, आज उसी हिंदुत्व के पथ पर अखिलेश मंदिर मंदिर दौड़ लगा रहे हैं। बात 24 की है तो अखिलेश भगवा भी पहनेंगे, हिंदुत्व का नारा भी जोर से लगाएंगे। ये नया शब्द कोई इजाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो कह रहे हैं कि आप भी लगता 100 हिंदू के रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहले से बहुत सॉफ्ट हैं, बस अब हार्ड होने की जरूरत है, हार्ड होने की। अखिलेश को हिंदुत्व पथ पर लाने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीट हैं। 26 मई से बीजेपी सीट टू सीट मार्किंग कर रही है और अब कल से अटैकिंग मोड में आ जाएगी। अखिलेश जानते हैं कि मुकाबला टफ है, इसीलिए अखिलेश बैक टू बैक अटैक कर रहे हैं। सीतापुर में अखिलेश ने 80 सीट जीतने का दावा किया और आज एक बार फिर अखिलेश को 80 वाला सपना आया। अखिलेश ने नया नारा गढ़ा, 80 हराओ भाजपा हटाओ। अखिलेश ने ट्विटर पर योगी को चैलेंज किया। अखिलेश कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश सीटें बीजेपी के लिए रेड जोन हैं। एसपी की रेड पावर बीजेपी का रेड जोन है। अब अखिलेश के रेड जोन का क्या मतलब है? अखिलेश रेड पावर से क्या मैसेज दे रहे हैं? अखिलेश किन सीटों को टारगेट कर रहे हैं? अखिलेश का फॉर्मूला क्या है? ये डिटेल से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अब जब बात ट्विटर की आ ही गई है तो आपको एक आंकड़ा दिखा देते हैं। ट्विटर पर योगी के फॉलोअर्स का आंकड़ा 2.5 करोड़ के पार चला गया है। योगी ट्विटर पर इस आंकड़े को पार करने वाले यूपी के इकलौते सीएम हैं। योगी ने नया कीर्तिमान रचा, सिर्फ 8 साल में 2.5 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल किया। सोशल मीडिया पर योगी की पॉपुलैरिटी का बढ़ता ग्राफ विपक्षी नेताओं को टेंशन दे रहा है, क्योंकि यूपी में योगी को टक्कर देने वाले सभी नेता इस पॉपुलैरिटी ग्राफ में बहुत पीछे हैं। ऐसा नहीं है कि योगी की डिमांड सिर्फ सोशल मीडिया पर है, बल्कि ग्राउंड पर भी उतने ही योगी पॉपुलर हैं। देश में 28 स्टेट हैं, सबके अपने अपने मुख्यमंत्री, लेकिन योगी जैसा कोई और नहीं। योगी आदित्यनाथ का स्टाइल सबसे अलग है और योगी के काम करने का तरीका सबसे डिफरेंट। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये योगी के शासन की थीम है। मतलब ये पीड़ित को देर से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है। योगी को ना तो लेट लतीफी पसंद है और ना ही सरकारी कामों में देरी। योगी का फॉर्मूला तुरंत इंसाफ करने का है और यही योगी की सबसे बड़ी यूएसपी है, जो भगवाधारी योगी को समाज के हर वर्ग से जोड़ता है। योगी के पॉपुलैरिटी ग्राफ को बाकी नेताओं से ऊंचा करता है। यही वजह है कि यूपी में अखिलेश को पहले योगी से लड़ना होगा, फिर मोदी के नाम के सामने टिकना होगा। सीतापुर से अखिलेश ने 2024 का चुनावी शंखनाद किया और अब योगी जय श्री राम का नारा लगाएंगे। योगी अयोध्या दौरे पर हैं, राम मंदिर के विकास कार्यों की समीक्षा की। कल योगी 2024 की रणभेरी बजाएंगे। सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। भगवाधारी युवाओं की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। यूपी में योगी का टारगेट क्लीन स्वीप का है, पूरे यूपी को भगवा करने का है। अखिलेश जानते हैं कि योगी जब कोई टारगेट बनाते हैं तो पूरी प्लानिंग करते हैं। बीजेपी की प्लानिंग अखिलेश को नजर आ रही है, पूरा देश इसे देख रहा है। अयोध्या में हिंदुओं का 500 साल का सपना साकार हो रहा है। श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। योगी राम मंदिर की बात भी करेंगे और चुनाव में इसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। अखिलेश जानते हैं कि 2024 का चुनाव उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर 24 में फेल हुए तो फिर वो कभी पास नहीं हो पाएंगे। यूपी में समाजवादी सांकेतिक तौर पर हाशिए पर चली जाएगी। इसकी वजह इन आंकड़ों से समझिए। 2019 में बीजेपी के खिलाफ अखिलेश और मायावती ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन इस चुनाव के नतीजे बीजेपी के फेवर में ही थे। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा की सीट भी अखिलेश योगी के हाथों गंवा चुके हैं। अब बीजेपी के पास 66, बीएसपी के पास 10 और एसपी के पास महज 3 सीटें बची हैं। यूपी में अखिलेश की सियासत खतरे में है और अखिलेश के पास अब विरासत बची है।
इसलिए अखिलेश ने नया फॉर्मूला बनाया है। अखिलेश हिंदुओं की जाति ढूंढ रहे हैं, मुसलमानों को मोबिलाइज कर रहे हैं और दलितों को एकजुट कर रहे हैं। फॉर्मूला फेल ना हो इसके लिए अखिलेश हिंदू पथ पर आए हैं, लेकिन हिंदुत्व के पथ पर योगी अनबीटेबल है, कर्म पथ पर योगी अनस्टॉपेबल है। 2024 में बीजेपी को यूपी में हराना करीब करीब इम्पॉसिबल है। याद रखना, जब कोई चुनौती आती है वही आपकी परीक्षा की घड़ी होती है। परीक्षा की घड़ी कोई अलग नहीं होती है और परीक्षा केवल वही नहीं होती है जो आपको प्रश्न पत्र के माध्यम से मिलता है। जब भी कोई संकट सामने आए तो उससे भागने की बजाय अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उसका सामना करना है और फिर उससे सफलतापूर्वक बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करना है। शॉर्टकट का रास्ता अपनाने की आवश्यकता नहीं। जीवन में शॉर्टकट का मार्ग कभी सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। चुनौतियों से जूझते हुए, ईमानदारी से, अपने पुरुषार्थ से सफलता की मंजिल को चूमना ही वास्तविक सफलता है। अखिलेश योगी के सामने अपने चेहरे पर 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे। निकाय चुनाव में तो यादवलैंड का सबसे सेफ किला मैनपुरी भी हार गए। इसीलिए अखिलेश 2024 के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। मुस्लिम, दलित और यादव बहुल सीटों को बीजेपी का रेड जोन बता रहे हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इनमें से 47 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम, यादव, दलित वोटर जीत हार तय करने की ताकत रखते हैं। यूपी की 80 में से 10 सीट पर मुस्लिम, यादव, दलित वोटर 60% है। इनमें आजमगढ़, घोसी, डुमरियागंज, फिरोजाबाद, जौनपुर, अंबेडकर नगर, भदोही, बिजनौर, मोहनलालगंज और सीतापुर शामिल हैं। अमेठी, रायबरेली और मैनपुरी जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर मुस्लिम, यादव और दलित की आबादी 50 से 60% है। पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर भी MYD की आबादी 40 से 50% के बीच है। अखिलेश इन्हीं सीटों को टारगेट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं। अखिलेश बीजेपी की सीटों को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हिंदुत्व के पथ पर अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश के सांसद तो योग पर ही अखिलेश को फंसा रहे हैं। देखो, मदरसों का तो ये हिस्सा है नहीं। मदरसों में तालीम के लिए बनाइए, मदरसों में तालीम दिवस बनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए। योग दिवस से क्या मतलब है? अखिलेश की मुसीबत सिर्फ नेताओं के बयान से भी नहीं बढ़ रही, बल्कि यूपी के चुनावी आंकड़े अखिलेश की टेंशन बढ़ा रहे हैं। क्योंकि यूपी में जिन सीटों को यादवलैंड कहा जाता था, अब करीब करीब सारा यादवलैंड भगवा हो गया है। यूपी की 11 यादव बहुल सीटों में से अखिलेश के पास महज एक मैनपुरी की सीट बची है और बीजेपी इस सीट को सहानुभूति बताती है। अखिलेश जानते हैं कि योगी को अकेले हरा पाना मुमकिन नहीं। अब तक अखिलेश ने कभी अकेले चुनाव नहीं लड़ा है। 2014 और 2019 के चुनाव में अखिलेश बीजेपी के मुकाबले में गठबंधन लेकर आए थे। इस बार भी अखिलेश ने यही प्लान बनाया है। योगी को हराने के लिए अखिलेश पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। तमिलनाडु जाकर स्टालिन को बधाई देते हैं, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर ट्वीट करते हैं। 23 जून को बिहार में विपक्षी पार्टियों की बैठक होने वाली है, अखिलेश इसमें भी शामिल होंगे। कुल जमा ये कि अखिलेश बीजेपी को हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यूपी के चुनावी रिजल्ट के आंकड़े अखिलेश के हर दावे पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल